नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी महागठबंधन की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सिर पर है और महागठबंधन में अभी तक खींचतान और सियासी उलझनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां बयानबाजी को लेकर महागठबंधन लगातार बीजेपी और एनडीए के निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर भी गठबंधन के भीतर तनाव चरम पर है। खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मनपसंद सीटें न मिलने से सियासी गलियारों में हलचल मची है। इस बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने आग में घी डालने का काम किया है। क्या ये सब बिहार की सियासत में एक बड़े तूफान का संकेत है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। महागठबंधन का संकट बिहार चुनाव से पहले टूट की कगार पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महागठबंधन के अंदर तनाव और अंत विरोध उभर कर सामने आ रहे हैं। गठबंधन अब सीट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे पर गहरे संकट में फंसता नजर आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के सभी घटक दलों में खींचतान चल रही है और इस खींचतान का केंद्र बिंदु बन गए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव। पिछले कुछ महीनों में महागठबंधन ने कई दौर की बैठकों का आयोजन किया है, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। हाल ही में पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई एक अनौपचारिक बैठक में गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया। इस बैठक में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव और संजय यादव, कांग्रेस की ओर से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वीआईपी के मुकेश सहनी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य था उन सीटों की पहचान करना जहां गठबंधन 2020 के चुनाव में कमजोर रहा था और नए सहयोगियों झामुमो और रालोजपा को महागठबंधन में शामिल करने की रणनीति बनाना। लेकिन इस बैठक के बाद भी सीट बंटवारे पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई, जिसने गठबंधन के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया। राहुल गांधी और आरजेडी में मनमुटाव। महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ा विवाद सीट बंटवारे को लेकर है और इस विवाद का केंद्र है कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस बिहार में कम से कम 70 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी इस संख्या को 40 से 50 तक सीमित रखना चाहता है। 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। केवल 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस। इसके बावजूद कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहती है और राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी बिहार में युवा और अल्पसंख्यक वोटरों को आकर्षित करने की रणनीति बना रही है। लेकिन आरजेडी इस मांग को मानने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव, जो 2020 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, जिनकी अगुवाई में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी, चाहते हैं कि गठबंधन में उनकी पार्टी का दबदबा बना रहे। आरजेडी का तर्क है कि वो बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और उसका मुस्लिम यादव वोट बैंक गठबंधन की जीत की कुंजी है। इसके अलावा नए सहयोगी दलों झामुमो और रालोजपा के शामिल होने से सीटों का बंटवारा और जटिल हो गया है। झामुमो, जो झारखंड में सत्तारूढ़ है, बिहार के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, जबकि रालोजपा के पशुपति कुमार पारस दलित और पासवान समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। इन दोनों दलों को सीट देने के लिए आरजेडी और वाम दलों को अपनी कुछ परंपरागत सीटें छोड़नी पड़ सकती है, जिससे कांग्रेस को भी असंतुष्टि हो रही है। राहुल गांधी को खास तौर पर उन सीटों की मांग है जहां कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक अल्पसंख्यक, दलित और सामान्य वर्ग मजबूत है, लेकिन आरजेडी इनमें से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहता है, जिससे दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ जाए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी को लगता है कि उनकी पार्टी को कम सीटें देकर आरजेडी गठबंधन में कांग्रेस को जूनियर पार्टनर के रूप में
सीमित करना चाहता है। ये मनमुटाव उस समय और गहरा गया जब तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक रैली में कहा कि महागठबंधन का नेतृत्व वही करेंगे और मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बयान ने कांग्रेस खेमे में नाराजगी पैदा कर दी, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि गठबंधन का चेहरा तय करने में उनकी भी अहम भूमिका हो। राहुल गांधी की विदेश यात्रा समय का गलत दाव। इन सब के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने महागठबंधन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। जब बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में राहुल गांधी का विदेश जाना सियासी रूप से गलत समय पर लिया गया फैसला माना जा रहा है। बीजेपी ने इस मौके को तुरंत बनाया और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिहार में गठबंधन के सहयोगी एकजुट होने की कोशिश कर रहे तब राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की गंभीरता की कमी और बिहार के प्रति उदासीनता का प्रतीक बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी की ये यात्रा मलेशिया थी, जहां वो कुछ निजी और व्यावसायिक बैठकों में शामिल हुए, लेकिन इस यात्रा का समय इतना गलत है कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी असंतोष फैल गया है। खासकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का मानना है कि जब गठबंधन को उनकी जरूरत थी तब राहुल गांधी का अनुपस्थित रहना गठबंधन की एकजुटता को कमजोर कर सकता है। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी की ये आदत महत्वपूर्ण समय पर विदेश यात्राएं करना पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी ने इसे थक गए विदेश गए जैसे तंज के साथ प्रचारित किया, जिससे कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। वोटर अधिकार यात्रा से दुश्मनी तक सियासी समीकरण का बदलाव। पिछले साल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर एकजुट नजर आए थे। दोनों नेताओं ने बिहार में विभिन्न हिस्सों में संयुक्त रैलियां की थी, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरा था। उस समय दोनों नेताओं की जोड़ी को बिहार की सियासत में एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब सीट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता खासकर युवाओं और मुस्लिम यादव वोट बैंक में महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की राष्ट्रीय छवि और उनकी सामाजिक न्याय की राजनीति बिहार में गठबंधन को मजबूती दे सकती है। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उनकी भूमिका को बराबरी का दर्जा दिया जाए, ना कि केवल एक छोटे सहयोगी के रूप में देखा जाए। इस वजह से दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ रहा है और सियासी जानकारों का मानना है कि अगर ये मनमुटाव जल्दी हल नहीं हुआ तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। बीजेपी का तंज और महागठबंधन की चुनौतियां। बीजेपी इस पूरे मामले को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पार्टी ने महागठबंधन के भीतर की इस खींचतान को गठबंधन की अराजकता करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब गठबंधन के नेता आपस में ही एकजुट नहीं है तो वो बिहार की जनता का भरोसा कैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया है और वो महागठबंधन की कमजोरियों को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है एकजुटता बनाए रखना। अगर सीट बंटवारे पर जल्दी सहमति नहीं बनी तो गठबंधन के छोटे दल जैसे वीआईपी, झामुमो, रालोचपा अपनी अलग राह चुन सकते हैं। खासकर मुकेश सैनी की वीआईपी ने पहले ही 60 सीटों की मांग करके गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को जल्दी से अपने मतभेदों को सुलझाना होगा, नहीं तो 2025 का चुनाव महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। बिहार की सियासत में महागठबंधन का भविष्य इस समय अंधेरे में है। सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ता मनमुटाव, नए सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं और राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी अपनी सियासी ताकत और लोकप्रियता के दम पर गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं, वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश में है। लेकिन इस आपसी खींचतान का सबसे बड़ा नुकसान गठबंधन की सियासी संभावनाओं को हो सकता है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्या महागठबंधन अपनी एकजुटता को बरकरार रख पाएगा या फिर ये सियासी संकट इसे टूट की कगार पर ले जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।